तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पिछले एपिसोड का थोड़ा रिकैप, जहाँ पर हम देखते हैं कि शीरो और रिन एक दूसरे से बॉल के लिए लड़ रहे होते हैं और वहीं पर चिगरी बाजी मार जाता है और बॉल को ले जाता है वहाँ से और बॉल कारुसु को देता है और कारुसु एक गोल कर देता है जिससे इनकी टीम का स्कोर 2-4 हो जाता है। और यहाँ पर इस आगे एक बात नोटिस करता है कि शीरो और रिन एक दूसरे से बॉल के लिए लड़ रहे हैं और सब सेल्फिश है यहाँ को। रिन फील्ड को रीड करने के बाद आता है और वहीं पर शीरो अपनी इंस्टिंक्ट के कारण फील्ड पर आता है। इन दोनों को सेमन से मिलता है पर ये लिंकअप नहीं कर पाते क्योंकि इन दोनों का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और कैसे भी हो सकता है इन दोनों की सबसे वर्स्ट कंपैटिबिलिटी है। मैं समझ रहा हूँ, तो ये एक पीस है जिसका मैं एडवांटेज ले सकता हूँ अपने लिए। क्या इनके जैसे प्लेयर दूसरी टीम में भी एग्जिस्ट करते होंगे? तुम जाकर अपने एंटीना क्यों नहीं कटवा लेते? तो मैं क्या कर सकता हूँ इस टीम के लिए, पर अगर मैंने कुछ नहीं किया और दूसरी टीम ने स्कोर कर दिया तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मुझे एक ट्राई तो करना ही होगा, मैं अपनी बात प्रूव करूँगा। तभी मैच स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रिन आगे बढ़ रहा होता है, निकल औरता उसके सामने आ जाता है तो रिन बॉल पास कर देता है हियोरी को और हियोरी को समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि सागी आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हियोरी बिना कुछ सोचे समझे सागी को बॉल पास करने के लिए तैयार हो रहा है। तभी वहाँ पर कारुसु आ जाता है जो कि सागी का रास्ता रोकने के लिए आया होता है। निकल तभी वहाँ नाना से भी आ जाता है जो कि सागी की हेल्प करने के लिए आया होता है। हमें दिखाया जाता है कि नाना से पहले रिन और शीरो के मूव कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन वो कहता है कि मैं इसागी तुम्हारे मूव बहुत ईजी देख सकता हूँ एंड नाना से बॉल लेकर आगे की तरफ जाने लगता है। तभी इसागी भी देखकर शौक होता है। इसागी कारुसु के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ बढ़ने कारुसु ये देख लेता है। निकल इसागी को नाना से कहता है कि इसके हाथ को डोज करना। इसागी ऐसे ही करता है और कारुसु से बॉल लेकर वो आगे की तरफ निकल जाता है। इसागी कहता है कि मैं देख सकता हूँ, मुझे अपना वे दिख रहा है गोल करने, पर मैं थोड़ा दूर हूँ शूट करने से। इसागी भी सोचने लगता है। इसागी फिर ये सोचता है कि अगर मैं एक पिन पॉइंट पर पास कर दूँ तो वो स्कोर कर सकता, पर टोया यहाँ इससे दिक्कत होगी। तभी शीरो कहता है कि मुझे बॉल पास करो। तो इसागी एनालाइज करने लगता है और कहता है कि रेडी हो जाओ। तभी इसागी शीरो को बॉल पास कर देता है और इसागी के इस पास से शीरो एक ही फुट से गोल कर देता है। तब इसे देखकर सब शॉक। एक स्पिनिंग बनाना शॉट इसागी एनालाइज कर रहा होता है। वो सोचता है कि हाँ, इसके स्ट्रॉन्ग कोर और उसकी ऐसी मूव। शीरो जब भी पेनल्टी एरिया में होता है उसका गोल करना एकदम पूरा परमानेंट फिक्स होता है। मैं एक बेवकूफ़ था जो सोचा था कि मुझे पास कर, ये पास में निकल, इसके अलावा मेरे पास बहुत ऑप्शन है कि जिससे मैं गोल कर सकता हूँ। इसागी तुम्हें एक असिस्ट मिल गया, थैंक यू ना से। तुम ही एक लौटे हो जिसके साथ मैं बहुत अच्छे से खेल सकता हूँ। अरे मुझे वो यूज़ करने से बिल्कुल भी मत डरना और आराम से मुझे यूज़ करना। मैच रिस्टार्ट होता है और इसागी कहता है कि अब मुझे गोल करना ही होगा और हम देखते हैं कि बॉल होती है अभी कारुसु और इसागी मन ही मन सोच रहा होता है अगर इसने एक गोल कर दिया तो मैच यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तभी यहाँ पर रिन आ जाता है और वो कहता है कि इसको मुझ पर छोड़ दो। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसागी सोच होता है ये दोनों तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। तभी कारुसु और रिन अपने में लगे होते हैं एक दूसरे से बॉल छीनने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि कारुसु अपने हाथों से रिन को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है ताकि वो बॉल ना ले, पर रिन कारुसु से बॉल ले नहीं पा रहा होता है और कारुसु कहता है इम्प्रेसिव रिन। तभी यहाँ पर देखते हैं हम इसागी बॉल ले जाता है इन दोनों के बीच में से और हम देखते हैं हियोरी उसी जगह पर खड़ा होता है जहाँ पर इसागी चाहता होता है और इसागी बॉल पास कर देता है हियोरी को। हियोरी दोबारा पास कर देता है इसागी को और इसागी के सामने ओटोया आ जाता है उसको रोकने के लिए। निकल यहाँ पर नाना से भी आ जाता है और नाना से को इसागी पास कर देता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि नाना से मुझे सपोर्ट करेगा और हियोरी की सेंसेस की मदद से हम आसानी से गोल कर सकते हैं इससे पहले कि दूसरी टीम रीग्रुप हो। उससे ये तीनों बंदे एक साथ कहते हैं कि हम मिडफील्ड को डोमिनेट करेंगे। ओह, बस मिस कर ही दिया था। इसागी कहता है मुझे तो बोल जल्द, पर अगर मैंने प्ले स्विच कर लिया तो हियोरी फ्री हो जाएगा। ओह नाइस, बढ़िया। तभी हमें देखता है कि हियोरी के सामने आ जाता है चिगरी जो कि इससे बॉल लेने के लिए आया होता है और तभी हियोरी सोच रहा होता है कि अगर वो चिगरी के आने से पहले ही बॉल को पास कर दे अपने टीम मेंबर्स के पास। और इसागी यहाँ पर सोच रहा होता है कि शीरो बॉल लेने के लिए हियोरी के पास जरूर जाए, तभी वहाँ पर एक स्पेस ओपन हो जाएगा जहाँ पर इसागी जाकर गोल आराम से कर सकता है। इसागी इसी बात को सोचते हुए अपने उस स्पॉट की तरफ बढ़ रहा होता है और हियोरी बॉल पास कर देता है इसागी को, लेकिन इसागी बस थोड़े से इंचेस से रह जाता है वो बॉल को कैच करने से, वरना वो आराम से गोल कर देता है। इसागी यहाँ पर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो देखता है कि बॉल आगे की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर इसागी सोचता है कि ओ मैं समझ गया। तभी वो देखता है कि वहाँ पर चिगरी कहता है नहीं अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। रिन और कारुसु बॉल की तरफ बढ़ रहे, कारुसु और रिन बॉल के लिए लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि अभी बॉल रिन के पास हो जाती है और रिन अपने हाथों का इस्तेमाल करके कारुसु को पीछे कर देता है और रिन वहाँ पर गोल कर देता है जिससे इन दोनों की टीम का स्कोर 4-4 हो जाता है, जिससे इन दोनों की टीम में अब
जो भी सबसे पहले अगला गोल करेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। यहाँ पर कारुसो इसागी से थोड़ा बहुत तो इम्प्रेस हो। कारुसो अपने मन में सोचा होता है इस बंदे की वजह से इनकी टीम में एक साथ खेलने की थोड़ी बहुत। यहाँ पर इसागी अकेले में खड़ा होता है और वो सोचा होता है कि मुझे कुछ करना ही होगा, मैं अपने, और उसका ईगो वहाँ पर जाग जाता है। और उसके बाद हियोरी इसागी के पास बात करने के लिए आता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम्हें थोड़ा सा और अच्छा करने की ज़रूरत है, तुम बस थोड़ा सा ही दूर थे उससे और मुझे बिलीव है कि तुम कर सकते हो। तभी इसागी भी सोचता है कि हाँ, और यहाँ पर हियोरी उसको कहता है कि अगर तुम रिन और शूरो की तरह खेलने की कोशिश करोगे तो तुम नहीं खेल पाओगे, तुम्हें अपना कोई नया मूव बनाना होगा खेलने के लिए, तुम्हें उनकी स्पीड से नहीं, खुद तुम्हें उनकी स्पीड से भी बेटर हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैच दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर बॉल अभी कारुसु के पास होती है और कारुसु बॉल को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके सामने रिन होता है तो कारुसु बॉल को पास कर देता है, जिससे बॉल अभी वैसे तो ओतोया के पास जानी थी, लेकिन अभी बॉल चिगरी के पास जा रही होती है। चिगरी बॉल का पीछा करते हुए जा रहा होता है और अभी बॉल और इसागी ने देखकर शॉक हो रहा होता है, बॉल अभी हवा में होती है और चिगरी अपनी फुल स्पीड से जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे शिडो आ जाता है और शिडो उस बॉल को हवा में ही ले लेता है और हवा में ही सीधा एक किक मारता है, जिससे वो बॉल हवा में और आगे की तरफ चली जाती है। जहाँ पर इस शॉट को देख के सब शॉक होते हैं और यहाँ पर नाना से आकर उस बॉल को ले लेता है और वो एक लात मारता है, जिससे बॉल अब सीधा जाती है। यहाँ पर इसागी सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब प्लेयर बॉल के पीछे लगे होते हैं और इसागी सोच रहा होता है हियोरी की बात को कि हियोरी ने क्या कहा था, अब उसको उसका मतलब समझ आ रहा होता है। मैं अपनी आंखों से इस फील्ड को रीड करता हूँ और फिर सोचता हूँ और उसके बाद मैं मूव करता हूँ। अब बॉल रिन के पास आ चुकी होती है और रिन के सामने अभी कारुसु होता है और कारुसु रिन से बॉल लेने की कोशिश कर रहा होता है और वो इसागी कह सकता है कि मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। तभी वहाँ पर नाना से आ जाता है जो कि इसागी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता है और उसमें इसागी कहते हैं कि हम यहाँ पर कारुसु को बीट कर सकते हैं। तभी इसागी इधर उधर सोच रहा होता है, तभी बॉल सीधा हियोरी के पास आ जाती है और अब हियोरी के पास चिगरी बॉल लेने के लिए आ जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं सब बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं और अभी बॉल करंटली हियोरी के पास होती है। हियोरी बॉल को लेके आगे की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं इसागी सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, पिछली बार मैंने गलती कर दी थी वरना सीधा गोल हो जाता और हम ये मैच अब तक जीत चुके होते हैं। मुझे अपने पजल के पीसेस को ध्यान से लगाना होगा। रिन का ब्लाइंड स्पॉट, हाँ रिन का ब्लाइंड स्पॉट में भी ये हो सकता है। तभी हम देखते हैं इसागी की पजल दोबारा से रिक्रिएट हो रही होती है और यहाँ पर बॉल इसागी फील्ड को एनालाइज कर रहा होता है। अभी बॉल कारुसु के पास जाने वाली होती है, तभी यहाँ पर हियोरी सीधा एक किक मारता है बॉल के और वो बॉल सीधा आती है बीच में और वहाँ पर रिन एंड शिरो बॉल लेने के लिए दोनों एक साथ वापस पहले जैसी सिचुएशन होती है और वहाँ पर इसागी दिखाता अपना आइकॉनिक मूव, इन दोनों के बीच से वो बॉल को ले जाता है और इसागी इतनी स्पीड से जा रहा होता है कि उस बॉल को एक किक में वो सीधा गोल करता है। वो एक किक मारता है और वो बॉल सीधा गोल पोस्ट में जाकर लगती है, जिससे गोल हो जाता है और इनकी टीम जीत जाती है ये मैच को। स्कोर 5-4 हो जाता है और सभी स्कोर को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर इसागी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा गोल कैसे किया और तभी अनाउंसमेंट हो जाती है कि गेम ओवर हो चुका है और यहाँ पर इसागी का ये शॉट देखकर सब हैरान थे। तभी यहाँ पर इसागी के पास नाना से आता है और वो कहता है इसागी तुमने कर दिखाया, मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। इस गोल को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसागी से नाना से पूछा तुमने ये कैसे किया। इसागी कहता कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया, तो नहीं मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करा इस सिचुएशन में और सीधा मैंने गोल कर दिया सीधा जाकर। शीरो कहता है कि इसागी यही चीज़ नाइस गेम, तुमने बहुत अच्छा खेला इस गेम में। और यहाँ पर रिन भी आ जाता है और रिन अपने वैसी रूड वाले बिहेवियर में कहता है कि इसागी ने हाँ गोल बहुत ज़्यादा बढ़िया किया, लेकिन इतना भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत पसंद आया ये गोल। इसागी अभी भी सोच रहा होता है उस गोल के बारे में कि उसने कैसे रिन और शीरो के बीच में से उस बॉल को लेकर गया। इसागी सोच रहा होता है कि मैंने ये कैसे किया, लेकिन मैं अभी भी रिन और शीरो के बहुत पीछे हूँ, मुझे कुछ भी करके इन दोनों को सरपास करना ही होगा और मैं ही बनूँगा सबसे बेस्ट स्ट्राइकर ब्लू लॉक का। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ईगो का सीन। ईगो कह रहा होता है कि इसागी यूइची, इस बच्चे ने अपना ईगो एक्टिवेट कर लिया है। और हम देखते हैं नेक्स्ट मैच होता है टीम ए और टीम सी के बीच और टीम सी में होते हैं रियो और नागी का मैच होने वाला होता है अब इसागी और के साथ, क्योंकि टीम ए तो इसागी ही है ना, इसलिए नागी से आकर ये चश्मे वाला बंदा पूछता है कि हम चलें नागी। नागी का हमें ओरा दिखाया जाता है और मुझे लग रहा है नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटा सा सीन
जहाँ पर एडवांस टाइम आउट हुआ था। यहाँ पर चिगरी ओतोया से कहता है कि तुम निंजा फैमिली से हो। तभी ओतोया अपनी वही चीप ट्रिक्स करने लगता है और ओतोया का ये रिएक्शन देखो, वो चिगरी को किस करने के लिए आगे की तरफ आता है, कहता है ये तो लड़कियाँ बताने की टिप्स हैं। तभी यहाँ पर कारसू आ जाता है और कारसू ओतोया कहता है कि तुम शांति से खड़े नहीं रह सकते। ओतोया कहता है कि ओह मैं तुम्हें भी निंजा ट्रिक्स सिखाता हूँ कुछ तो। और ओतोया वो चालू हो जाता है अपनी वही फालतू से कुछ निंजा ट्रिक्स लेके जो छोटी छोटी वही चीप सी होती हैं। और वो कारसू को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, उसके कभी बाल पे हाथ लगा रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। कारसू इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और तभी वो ओतोया को बचा लेता है। और ओतोया के सर पर जैसे देखो शिनचैन में होता था उसकी बॉम्ब सूख जाती थी, वैसे ही वहीं ओतोया अपना वही स्टाइल करने लगता है ऐसे हाथ ऊपर करके। और यहीं पर ऐसे ही एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना।